हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, जिसको हम लोग HDFN भी कह सकते हैं, मतलब हीमोलाइटिक डिजीज of the fetus and newborn। ठीक है, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। ये डिजीज क्या होता है और कब होता है? सपोज मदर जो है, अभी हम लोग प्रेग्नेंट कह रहे हैं, अभी मदर नहीं बनी है, प्रेग्नेंट है, उनका ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, यानी RH नेगेटिव, यानी मदर के जो RBC है, RBC के मेम्ब्रेन में RH एंटीजन नहीं है, ये तो हमें पता होगा। RH एंटीजन या फिर इसका और एक नाम है D एंटीजन, है ना। जिनके ब्लड में D एंटीजन या RH एंटीजन प्रेजेंट है, उनके ब्लड ग्रुप को हम लोग पॉजिटिव कहते हैं, और जिनके ब्लड में या RBC के मेम्ब्रेन में RH एंटीजन और या D एंटीजन नहीं है, उसको हम लोग नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। तो अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन उनका यूटरस में या उनका वूम्ब में जो बेबी ग्रो हो रहा है, जो अभी फीटल स्टेज में है, अगर वो पॉजिटिव है, ऐसा सिचुएशन अगर होता है, मतलब मदर नेगेटिव लेकिन बेबी पॉजिटिव, ओके, बेबी RH पॉजिटिव। अब मदर के साथ, मदर टिश्यू के साथ फीटस का जो टिश्यू, उसका इंटीमेट कनेक्शन रहता है, जिसको हम लोग प्लाजेंटा कहते हैं। प्लाजेंटा डिलीवरी के वक्त प्लाजेंटा रप्चर होता है, तो उस वक्त चांस बन जाता है कि जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का बेबी है, उनका ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, सपोज ये फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट टाइम ये फीमेल प्रेग्नेंट हुआ है, तो उनका बेबी पॉजिटिव है। जब उसका डिलीवरी हो रहा है, तब अगर प्लाजेंटा डैमेज होने के कारण अगर बेबी का ब्लड मम्मी के ब्लड से जाके मिलता है, तो बेबी का ब्लड में जो RBC है, उनका मेम्ब्रेन में क्या है, बेबी का ब्लड में जो RBC है, उसका मेम्ब्रेन में RH एंटीजन प्रेजेंट है, RH एंटीजन या फिर D एंटीजन प्रेजेंट है। लेकिन मैंने कहा कि मदर नेगेटिव है, यानी मदर के RBC में RH एंटीजन या फिर D एंटीजन नहीं है। अब मदर के ब्लड में या मदर के बॉडी में जैसे ही बेबी का ब्लड घुस गया, तो ये RH एंटीजन जैसे ही मदर के बॉडी में गया, मदर के बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वो तो इस एंटीजन को नॉन सेल्फ एंटीजन की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि बाहर से आया है ना। इनके बॉडी में तो RH एंटीजन था नहीं, तो इस एंटीजन के खिलाफ क्या होगा, मदर के बॉडी में प्राइमरी इम्यून सिस्टम इवोक होगा। उनका जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, इस एंटीजन के खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडी या फिर एंटी D एंटीबॉडी बना लेगा। ठीक है, तो मदर के ब्लड में या मदर के बॉडी में इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडी बन जाएगा। ये बनने में कुछ महीने वक्त लगेगा। अब ये मदर सपोज सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुआ, 1-1.5 साल या 2 साल बाद फिर से प्रेग्नेंट हुआ। अब सेकेंड बेबी भी, अगर सेकेंड जो बेबी अभी मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, उसका भी अगर ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हुआ, मतलब वो जो सेकेंड टाइम जो बेबी अभी है, उनके RBC के मेम्ब्रेन में भी RH एंटीजन है ना। सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुआ, अब ये जो बेबी अभी यूटरस में है, जिसका डेवलपमेंट चल रहा है, जो फीटल स्टेज में है, वो भी RH पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तब क्या होगा, तब उस बच्चे का भी RBC के मेम्ब्रेन में RH एंटीजन है, लेकिन मम्मी का बॉडी में इस RH एंटीजन के खिलाफ एंटी RH एंटीबॉडी बन चुका है। अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी मदर के बॉडी से बेबी या फीटस के बॉडी में आ सकता है, और आके क्या करेगा, इस एंटीजन के साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, इस एंटीजन के साथ मदर के बॉडी से जो एंटी RH एंटीबॉडी आ जाएगा,
वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके क्या कर देगा, ये आरबीसी या एरिथ्रोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एरिथ्रोसाइट का डिस्ट्रक्शन होने से क्या होगा, वो फीटस या जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें एनीमिया हो जाएगा, है ना, एनीमिया होगा। फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय होने के कारण से आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होने से बॉडी में, जो बेबी का या फीटस का बॉडी में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, बिलीरुबिन बढ़ता है, तो वो जॉन्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तो एनीमिया, जॉन्डिस ये सब हो सकता है। अगर इसका सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हुआ उस केस में ये सेकेंड बेबी का डेथ भी हो सकता है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुछ तो ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो अगर डॉक्टर देखता है कि मदर नेगेटिव है लेकिन उसको जो फर्स्ट बेबी हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी चांस है बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स होने का। तो तब क्या करते हैं डॉक्टर, एंटी RH एंटीबॉडी आर्टिफिशियली इंजेक्शन के थ्रू मदर के बॉडी में दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, बेबी के बॉडी से अगर ब्लड आ भी जाता है मम्मी के बॉडी में, मदर के बॉडी में, यानी RH एंटीजन अगर आ भी जाता है, तो आर्टिफिशियली मदर के ब्लड में जो एंटी RH एंटीबॉडी दिया गया है वही क्या करेगा, उस एंटीजन के खिलाफ लड़ेगा, उसको ख़त्म कर देगा। तो मदर का बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो काम नहीं करेगा और वो एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियली मदर के बॉडी में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी को आर्टिफिशियली मदर के ब्लड में देने से, इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। तो ये रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। चलो।